हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। और आज आप देख रहे हैं श्री शिव पुराण के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता में कि ओम शब्द की उत्पत्ति, ओम अक्षर की उत्पत्ति कैसे हुई और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र कब और कैसे शुरुआत हुई, इसकी दीक्षा सबसे पहले किसने और किसको कब दी। हर हर महादेव दोस्तों, आज आप देखेंगे श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 10वें अध्याय का बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और स्तंभ शिवलिंग की पूजा कब से शुरू हुई। लेकिन आज मैं 10वें अध्याय में आपको बताऊंगी षष्ठी स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन कैसे हुआ और प्रणव मंत्र ओम एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्व क्या है और इसकी शुरुआत कब से हुई। भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हे शिव जी, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों के बारे में बताइए। शिव जी बोले, मेरी कृत्यों को समझना इतना आसान नहीं है। हे ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि से हुआ है और निज में पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही स्थिति कहा गया है। उनका विनाश ही संहार है और प्राणियों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। और जब इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह मतलब मेरी कृपा को प्राप्त करना है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्य को चुपचाप अन्य पंचभूत आदि वहन करते रहते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यही विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। मतलब शिव जी के 5 मुख हैं जो शिव जी बता रहे हैं। चार दिशाओं में 4 मुख हैं और उनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए निज परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त कर लिए हैं। दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त हुए हैं, परंतु अनुग्रह कृपा नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। महेश्वर जो है उन्हें शिव जी अपने देवतुल्य ही मानते हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूर्ता आ गई है। मेरे ज्ञान रहने पर भी महेश की समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले शिव जी के मुख से ओम प्रकट हुआ है जो शिव जी के स्वरूप का बोध कराने वाला है और मोक्ष प्राप्ति का मंत्र केवल ओम है। ओमकार का वाचक और ओमकार का वाच्य केवल शिव जी ही हैं। यह मंत्र है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से ही शिव जी का सदा स्मरण होता जाता
है। ओम शिव जी के भोलेनाथ के निराकार भाव का प्रतीक है और नमः शिवाय उनके सकल रूप का प्रतीक है। इसलिए ओम नमः शिवाय जिसमें जो भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करता है वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करता है। पहले शिव जी बोले, पहली मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओमकार का विस्तार हुआ है। प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णिक स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से ही व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का ही बोधक है। ओम नाम का उच्चारण करने से शिव और शक्ति दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसी ओम अक्षर से पंच अक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो कि मेरे साकार रूप का सकल रूप का बोधक होता है। वह अशाक्ति क्रम में और नकार आदि क्रम में प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र कब गण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद बारे हैं। नंदी के स्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरु महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनकी मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को दीक्षा में दिया है। ब्रह्मा और विष्णु बोले, आप निष्कल रूप को और नमस्कार है, आप सर्वो आत्मा हैं। हे महेश्वर, हे सकल रूप, प्रणव की व्याचार है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार बार बार विधि पूर्वक उनका नमस्कार करके उनकी पूजा अर्चना करके ब्रह्मा और विष्णु कृतज्ञ हो गए। तब पद्मों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी बोले, हे वत्सो, मैंने तुम्हें दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, का निरंतर भाव से जप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए, मतलब ओम नाम का जप किया जाए, ओम नमः शिवाय का जप किया जाए, तो अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मतलब उसका फल कभी भी क्षय नहीं होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया गया प्रणव जप कोटि गुना फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग, पुण्यवसु का आदि भाग पूजा, होम, तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह सभी लोगों को जानना चाहिए। मेरा मतलब शिव जी का और शिवलिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः एवं संगम मध्याह्न के पूर्व काल में कर लेना चाहिए। शिव दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्दशी क्योंकि यह अमावस्या और इससे पहले आती है। तिथि से संयुक्त चतुर्दशी को ही प्रशंसा की जाती है।
पूजा करने वालों के लिए शिव जी की मूर्ति और लिंग दोनों ही समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा शिवलिंग का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, वही सदशिव है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वो मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और बैर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग को स्वयं ही स्थापित करके अथवा दूसरों से स्थापना करा के उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे शिव जी का पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो शिव जी ने खुद ब्रह्मा और विष्णु जी को यह मंत्र दीक्षा के रूप में दिया था। और इस मंत्र का उच्चारण करने से ही हमें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि नमः शिवाय भोग का प्रतीक है और ओम का उच्चारण मोक्ष का प्रतीक है। इसलिए ओम नमः शिवाय पुरुषों को चाहिए नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पहले ओम लगाकर जाप करें, और स्त्रियों को चाहिए नमः शिवाय के बाद ओम लगाकर, मतलब नमः शिवाय ओम, इस तरीके से पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। बिना ओम के कोई भी मंत्र सार्थक नहीं होता है। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इति श्री शिव पुराणे प्रथमायाम विंध्येश्वर सहितानाम ओमकार उपदेश वर्णम नाम 10वें अध्याय। हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ।